आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। जैसा कि ग्रुप में 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से शिक्षक साथी उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, हम लोगों को जो समझ में आता है और जो सही रहता है वही हम लोग बताते हैं। अगर कुछ शिक्षक साथी को ज़्यादा कुछ परेशानी है तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी फील्ड में आएँ, समाज में आएँ और आधुनिक शिक्षकों के लिए कुछ भी करें, हम लोग उनके साथ देंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज और हमेशा से मैं आप लोग के सामने जो भी न्यूज़ लाया हूँ परफेक्ट न्यूज़ लाता हूँ, कोई फेक न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। अपने लाइक और सब्सक्राइब करने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर मैं एमडी महफूज खान और पंकज भाई वीडियो नहीं बनाते तो आज भी शिक्षक उतना एक्टिव फॉरवर्ड या जागरूक नहीं होते जितना शिक्षक पहले शिक्षकों को शोषण किया जाता था। लेकिन आज सारे शिक्षक लगभग 90% शिक्षक एक्टिव और जागरूक हो चुके हैं सिर्फ वीडियो बनाने से। अब बहुत शिक्षक साथियों को तकलीफ़ होता है, ये लोग वीडियो बनाते हैं अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं और भरपूर पैसे मिलते हैं, कोई मदरसा आधुनिक शिक्षक के लिए नहीं लड़ता। आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल का लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो न्यूज़ पहुँचे वो परफेक्ट न्यूज़ पहुँचे और सच न्यूज़ पहुँचे, ना कि फेक न्यूज़ पहुँचे। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके पूछा था कि सर जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके बारे में बताइएगा। और कल जो ग्रुप में मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी 25/4/2025 को, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ले और लास्ट तक ले देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि मैं हमेशा से स्पष्ट रहा हूँ, हर वीडियो में कहता चला आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मैं कहता था कि सरकार मदरसा आधुनिक शिक्षक को किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार की यहाँ पे मजबूरी है, ना कि जिम्मेदारी है। आप लोगों ने 25/4/2000 आप लोगों ने जो लेटर देखा 25/4/2025 का लेटर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी का बैठक जो किए थे पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने क्या आदेश दिया है। पहला स्पष्ट आदेश दिया है कि जो भी मदरसे को मान्यता लेने के लिए आए उनका मानक हिसाब से स्टाफ प्रत्येक कक्षे के लिए अलग रूम होने चाहिए, स्टाफ के लिए अलग रूम होने चाहिए, प्रिंसिपल के लिए अलग रूम होना चाहिए और पूरे मदरसे को मानक के तहत रहेंगे उनको मान्यता दी जाए। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से लेके 8 तक ले जो प्राइमरी में बच्चों को शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा यहाँ पर भी दी जाएगी और बच्चों को NCERT की सिलेबस पढ़ाई जाएगी। यह स्पष्ट आदेश था। मैं हमेशा बोल रहा था कि सरकार जरूर करेगी, थोड़ा लेट लग रहा है। और तीसरा आदेश उन्होंने स्पष्ट दिया है कि कक्षा 9 और 12 में भी मदरसे को अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। स्पष्ट आदेश दिया है और अधिकारियों को कहा तय भी दिया है कि इस पर पुनः विचार करके इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए आप लोग। दूसरी बात, जिस विद्यालय में बच्चे कम हैं उनको शिक्षकों को स्थानांतरण करने का भी नियमावली बनाने का आदेश है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हो रहा है, सरकार कार्य कर रही है, विलम्ब लग रहा है, लेकिन सारे कार्य इंशाअल्लाह होंगे। उसके बाद से शिक्षकों के लिए सरकार ने कहा है
कि जो तामिल और फाजिल को अवैध करार दिए गए हैं, तो जो मदरसे में नियुक्तियाँ होगी अब उसका भी पुनः विचार और मानक निर्धारित किया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है। और जो मदरसे में शिक्षक हैं उन्हें ब्रिज को कराकर उन्हें आधुनिक शिक्षक से लैस किया जाए। हर तरफ से समझने बुझने से यही रिजल्ट निकल के सामने आया है। मेरे समझ से कि सरकार हर तरह से कटिबद्ध है मदरसे को हाईटेक एंड मॉडर्न शिक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लेट लग रहा है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि मदरसा शिक्षक को जल्द से जल्द अपने पुराने स्वरूप में लौटाएं। जिस तरह मदरसा शिक्षक को पहले मानदेय और मिलता था, उसी तरह मदरसा शिक्षक पुराने स्वरूप में लौटने के लिए हम सारे शिक्षक दुआ कर रहे हैं। और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, दूसरी बात, जो हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी थी फुटमती, जो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मदरसे आदि शिक्षक ख़त्म हो गए। आज बहराइच में और सरास्ती में अनाधुन मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है, ढाया जा रहा है। अब वहीं के सबसे बड़े मदरसे आदि शिक्षक के उसी जनपद के हैं हमारे संगठन के नेतृत्व करने वाले संगठन के नेता। लेकिन आज कहाँ रहे वो लोग जो लंबा लंबा तीर मारते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज उन्हीं के जनपद में मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने शिक्षकों का भरोसा बिल्कुल आप लोगों से ऊपर से उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ एकता टीम को छोड़कर सारे लोगों ने मदरसा शिक्षक को शोषण किया। कभी वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे, कभी कंटम ऑफ कोर्ट के नाम पे, तो कभी रिव्यू के नाम पे, तो कभी अस्थायी टड़ल के नाम पे। और आए दिन कंटिन्यू झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि शिक्षक अब सच को भी झूठ समझने लगे हैं। ये स्थिति आज हालात पैदा कर दिया गया है शिक्षकों को, संगठनों को द्वारा, कि शिक्षक आज सच बात भी झूठ मारने को तैयार हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जो हाईकोर्ट में मामला लम गया था, पेंडिंग पड़ा था, मैं हमेशा से स्पष्ट बोलता चला आया हूँ। इसलिए कुछ शिक्षक साथियों को मेरी वीडियो से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लेकिन मैं आज फिर से कह रहा हूँ और हमेशा कह रहा हूँ कि जब ये मामला हाईकोर्ट में डाला जा रहा था, तो शिक्षक को यही बताया गया था कि ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। मैं उसको आपको टाइमलाइन के स्क्रीनशॉट के वीडियो भी भेज दूंगा। उसमें यही बताया गया था कि 3 से 4 महीने में प्रत्येक शिक्षक के खाते में 11 से 15 लाख रुपए 11 से 15 लाख रुपए आएंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को अकाउंट में 15 लाख रुपए मैं दूंगा, स्विस बैंक पे जो इंडियन पैसे काला धन जमा है, उसी तरह से समझाया गया था। और शिक्षकों को बताया भी गया था कि प्रत्येक शिक्षक को 11 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। और शिक्षक वोट के नाम पे धड़ाधड़ पैसा दिए, कोई गलती शिक्षक ने नहीं किया। लेकिन संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग ही जब गलती कर दें तो शिक्षक बेचारे की क्या कामयाबी रही। और शिक्षक आज सवाल हम लोगों से कर रहे हैं, हमसे और पंकज भाई से, लेकिन सवाल उनसे करना चाहिए था जो संगठन का अध्यक्ष बने हैं और जो संगठन का नेतृत्व करने वाले हैं। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व बनता है कि सवाल उससे किया जाए जिससे हम लोग रीट में शामिल हुए हैं, पैसे दिए हैं, लेकिन आज उससे कोई सवाल नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ प्यारे शिक्षक साथियों, जब ये रीट डाली जा रही थी तो ये बताया गया था कि प्रत्येक शिक्षक को 11 से 15 लाख रुपए मिलेंगे और ये रीट 3 से 4 महीने में इसका फैसला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 3 से 4 महीना नहीं, लगभग 3 साल हो चुके हैं और यही बताया जाता है कि कोर्ट कचहरी में समय लगता है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट हमेशा बताता चला आता हूँ, लेकिन आज भी बता रहा हूँ। जब ये रीट डाली गई 23 में 13 फरवरी 2024 को आदेश आता है हाईकोर्ट का शिक्षक को 8 सप्ताह में पेमेंट किया जाए, लेकिन अध्यक्ष साहब को रिव्यू में जाने में 11 महीना का समय लग गया। जबकि सरकार
रिव्यू में चली रही, लेकिन अध्यक्ष जी को 11 महीना का समय लगा। सवाल यही मेरा बनता है कि 11 महीना का विलम्ब क्यों लगा, जबकि शिक्षक एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं। आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपसे बेहतर शिक्षकों के बारे में कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी 11 महीना लंबा समय लग गया रिव्यू जाने में। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये हार किसकी है? और उसके बाद से 11 महीने बीत जाने के बाद फिर 11 महीने के बाद रिव्यू में गया तो समझाया गया कि कंटम करना पड़ेगा। फिर से एक बार शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, कंटम किया गया, शिक्षकों को पैसा वसूला गया, लेकिन रिव्यू में 11 महीने के बाद जब फिर से फाइनल डिसीजन डेट पड़ गई 24 फरवरी को, अधिकारी आके 22 फरवरी को न्यायालय में स्पष्ट अपना जवाब लगा देते हैं। और 24 तारीख को मदरसा शिक्षक की फाइनल सुनवाई थी। जो शिक्षक को 4 साल का बकाया मिलने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, वो पैसा मिलने ही वाला था 24 फरवरी को, लेकिन किसी भी कारण टेस्ट अनलिस्टेड हो गया। तो 24 को नहीं, 25, 26, 27, 28 तक ले अध्यक्ष जी को जाके टेस्ट को लिस्टिंग करवाना चाहिए था। लेकिन आज मई में हम लोग चले आए हैं, मई महीना में, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च पूरा महीना, अप्रैल पूरा महीना, मई भी अब बीतने के करीब आ चुका है। मई में भी आधे महीना हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज तक टेस्ट का लिस्टिंग फिस्टिंग कुछ पता नहीं चल रहा है। और यही बताया जा रहा है टेस्ट लिस्टिंग होगा, हम ही जानते टेस्ट लिस्टिंग होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, कब होगा इस सब रिलेटेड कोई पता नहीं। और बताया जाता है शिक्षकों को और समझाया जाता है शिक्षकों को कि कोर्ट कचहरी में समय लगता है, लेकिन गलती हमारी और दोस्त किसी और पे हम लोग मर रहे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी नहीं लगती है इसलिए कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, ना कि इधर उधर की फेक न्यूज लाता हूँ आप लोग के लिए। फिर से उसके बाद से अध्यक्ष जी द्वारा ये बताया गया था कि अस्थायी कड़ल के लिए रीट डाली जा चुकी है। कौन से महीने बताया गया था? ये महीना था आपका मार्च महीने में, कि आप लोगों की अस्थायी कड़ल की रीट भी डाली जा चुकी है। आप लोग अस्थायी कड़ल भी होंगे, जैसा कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षकों को अस्थायी कड़ल किया जाए। उसी बेस तर्ज पे हमने भी रीट डाल चुका है। ये अध्यक्ष जी का वीडियो भी आप लोग देख लेंगे, मैं उसका भी प्रूफ दे दूंगा मार्च में। लेकिन इस वीडियो की कोई अता पता नहीं कि वो तारीख कब पड़ेगी, इस साल पड़ेगी कि उस साल पड़ेगी कि 2035 में पड़ेगी, लेकिन इसकी कोई तारीख की डेट नहीं बताई गई। और ना ही जो रीट पड़ी है उस रीट के बारे में, उस रीट नंबर के बारे में किसी भी शिक्षक को कोई जानने का अधिकार नहीं है। ये एक इतनी बड़ी तानाशाही चलती है हमारे मदरसा शिक्षकों में। इसीलिए हम लोग आते हैं, आप लोग के सामने वीडियो लाते हैं, ताकि शिक्षक स्पष्ट रूप से समझ जाए कि कौन क्या कर रहा है। आप 22,000 मदरसा शिक्षक हैं, रीट आपके लिए डाली जा रही है, अस्थायी कड़ल के लिए आपके लिए डाली जा रही है, और आपको समझाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको इस रीट के नंबर के बारे में, उसी की डेट कब पड़ रही है, इसको जानने का अधिकार आपको नहीं है। अरे ये सवाल आप पूछ देंगे तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यही सबसे बड़ी कमियां होती चली रही। और मदरसा शिक्षक की कभी मानदेय बंद हुआ, केंद्रांश, कभी राज्यांश बंद हुआ, कभी मदरसा का ये बंद हो रहा, कभी वो बंद हो रहा, जब दोस्त किया जा रहा है। यही सब कारण था कि आज तक संगठन में नहीं बना, आज तक संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग और शिक्षक में नहीं बना, तो फिर वो तीसरा संगठन का नेतृत्व करने वाला, तीसरा संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग, और उससे समूह में एक कम्बिनेशन होता है, तभी जाके वो आदमी अस्थायी जगह पर पहुंचता है। जैसे ट्रेन का इंजन धुआं फेंक देता है, लेकिन 22 डिब्बा खींच के 2200 किलोमीटर दूर, 3600 किलोमीटर दूर अपने यात्री को जो टिकट लेकर बैठते रहते हैं उन्हें सुरक्षित पहुंचाता है, अपने आप को धुआं फेंक देता है। लेकिन हमारे मदरसा शिक्षक संगठन के लोग एक सवाल करने पे जैसे मालूम देता है कि हिटलर बन जाते हैं। यही सब कमियां से हम मदरसा शिक्षक की हार हुई। लेकिन इंशाअल्लाह अब उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमीन से दुआ से हम लोग जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।